हम गए हुए थे पटना म्यूजियम, और उसके पहले हम छात्र जीवन में पटना म्यूजियम गए थे, और ये पता चला था कि पटना म्यूजियम के एक्सपेंशन के लिए कुछ योजना बनाई गई है। तो मेरी इच्छा थी कि हम चलकर देखेंगे, बहुत पहले देखे हैं। तो वहाँ हम गए देखने के लिए, और जो भी स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी, इतना सब कुछ जो वहाँ पर सारा सब कुछ था, जो भी अमूल्य धरोहर वो है, और उसके लिए बहुत ही नज़दीक नज़दीक रखा हुआ है यूं ही। तो ये बात तो लगा कि भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, सारे लोगों को सब बात की जानकारी होनी चाहिए, म्यूजियम तो ठीक से बनना चाहिए, और बगल में अगर कुछ जगह का निर्माण हो जाएगा तो उससे इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो उसी समय हमने ये कहा कि नहीं साहब, इससे काम नहीं चलेगा, पटना म्यूजियम में जितना सब कुछ है इसके लिए हमें एक अलग से और म्यूजियम बनाना होगा, और यहाँ के बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर रखना होगा, और पटना म्यूजियम को भी और बेहतर ढंग से डेवलप करना होगा। और उस दिन जब हम देखने गए थे म्यूजियम, तो उस दिन हमने उसी समय लिख दिया था हाथ से ही, पटना म्यूजियम बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए गौरव है, इसके प्रदर्श अमूल्य धरोहर है। म्यूजियम का भवन उस लिहाज से छोटा पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इसीलिए उसी समय हमने लिख करके ये बात कह दिया कि राज्य सरकार ने इसीलिए निर्णय लिया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का म्यूजियम पटना में बनाया जाएगा। नए भवन में बहुत सारे प्रदर्शनों को रखा जाएगा। पटना म्यूजियम का यह भवन भी काफी सुंदर है, इसे भी ठीक ढंग से विकसित किया जाएगा। तो ये बात हमने लिखी थी, और बातें भी लिखी थी। ये उसी समय हमने तय कर दिया था कि एक अलग बनाएंगे म्यूजियम, और उसके बाद जो हम लोगों ने अलग म्यूजियम बनाने के लिए जगह देखा, नेहरू पथ पर जो जगह चुना, 5 बिल्डिंग, और हमने कहा कि यही सबसे अच्छा जगह है, इस 5 बिल्डिंग को हटा करके यहीं पर हमको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाना है, और उसका नामकरण भी दिया गया बिहार म्यूजियम। पहले तो इसके लिए विशेषज्ञ आए थे, उन लोगों ने कुछ बात सुझाव दिया था, लेकिन बाद में जब उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था तो हमने कहा कि भाई म्यूजियम का नाम हम लोगों को तो इस प्रकार से रखना है कि हर कोई इसको जाने और याद रखे। अगर लंबा आप लाइन कोई नाम लिख दीजिएगा तो उसको कोई नहीं याद रखेगा। और पटना म्यूजियम है, हम फिर इसी पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाएंगे, तो उसका नामकरण हम लोगों ने बिहार म्यूजियम किया। और इसके लिए मैं तो भाई अंजनी बाबू को धन्यवाद देता हूं। ये तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे, तो उसी समय हमने इनको 11/7/2011 को ही हमने इसके लिए इनको म्यूजियम का ही काम देखने के लिए हमने इसको नोडल ऑफिसर के रूप में मनोनीत कर दिया कि आप इस पूरे चीज को देखिए, काम करिए। और इसके लिए तो पूरी तैयारी होनी शुरू हुई थी। आप समझ लीजिए कि 2009 में हम जा करके 2009 के अंतिम में 16 दिसंबर की, जिसकी हमने 16 उस दिन बात की, और उस दिन के बाद से लगातार इस पर चर्चा होना शुरू हुआ, और अंततोगत्वा इसके लिए सारा काम जो किया गया, ये सबको मालूम है कि किस तरह से इसके लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी। लेकिन ये हुआ कि जब भाई अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनेगा तो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम किस प्रकार का बनेगा, कैसा बनेगा, इसके दुनिया के विशेषज्ञ को इससे जोड़ना होगा। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाना चाहते हैं तो कोई भी काम स्थानीय स्तर का नहीं होगा, इसके विशेषज्ञ, इसके सलाहकार सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। और उसी में चयन किया गया, आप जान लीजिए, मुख्य योजना परामर्शी के रूप में लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज कनाडा को, जिनके द्वारा कितने 100 से अधिक संग्रहालयों का निर्माण में उनकी भूमिका रही है, तो कई तरह के काम कर चुके थे, उनको यहाँ पर इसके लिए आमंत्रित किया गया, उनको इस काम के लिए लगाया गया कि आप इस काम में कीजिए। यहाँ आने के बाद उसकी टीम ने किया, और उन लोगों ने पूरे तौर पर जो यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी ली, अनेक लोगों से बातचीत की, और एक दिन बैठ करके वो हमसे बातचीत करने लगे। तो हमने उसी दिन उनको बहुत सारी चर्चा की, और चर्चा करने के बाद उन लोगों ने किस तरह का ये बनेगा, कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में उन लोगों ने इसकी सलाह दी। और इसके बाद
कि आखिर भाई जो संग्रहालय बनाएंगे, नए संग्रहालय बनाएंगे, तो किस तरह का संग्रहालय बनना चाहिए। तो इसके लिए भी लोगों को आमंत्रित किया गया। सभी लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए और अंततोगत्वा जापान के मौकी